मेरे इष्ट शिव जी हैं, उन्हें ही गुरु मानती हूँ, उन्हीं की भक्ति भी करती हूँ। पर अब अचानक न जाने कैसे नारायण मन में बस गए। अब मैं श्री हरि भगवत महादेवाय नमः का जप करती हूँ। क्या ये मंत्र गलत है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो पहले तो आप बताइए, कहा कि मेरे इष्ट शिव जी हैं, इन्हें ही गुरु मानती हूँ, इन्हीं की भक्ति करती हूँ। अब अचानक मन में कहां से कैसे नारायण आ गए हैं? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये यदि शिव जी की भक्ति करते करते मन में नारायण की भक्ति आ गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और नारायण भक्ति करते करते शंकर जी की तरफ झुकाव हो गया शिव पुराण की कथा सुन के। जी 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 हो सकता है, बिल्कुल, कोई दोष नहीं। जी जी कोई दोष, क्योंकि जो नारायण वही शिव है, कोई अंतर नहीं। जी जी जी। तो एक तो तत्व से भी कोई भेद नहीं है, बिल्कुल, जो नारायण है वही शिव है। लेकिन एक लीलागत में भी एक बात ये सिद्धांतिक है कि शिव जी के जो भक्त होते हैं वो बाद में कई अक्सर ऐसा होता है कि वो बाद में नारायण की भक्ति करने लगते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि गोस्वामी जी इसका जो रहस्य खोलते हुए रामचरितमानस में कहते हैं, और वो एक गुप्त मत, जी जी, और एक गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाओ मोह। यानी कोई मेरा चरण कमल की भक्ति चाहता है तो उसको भी शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और जो शिव जी वैष्णव को भी शिव आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा बता रहे हैं, ये राम जी बता रहे हैं। जी जी। लेकिन जो सहज में ही शिव जी की भक्ति करते हैं तो उन पे तो वो रिझ जाते हैं शिव जी। और किसी किसी में देखते हैं ये जो है ये आगे ज्यादा प्रेमी स्वभाव का है, उनको लगता है क्योंकि शिव जी में ऐश्वर्य भाव रहता है। तो लेकिन किसी का प्रेमी स्वभाव अधिक होता है। अब कोई ज्यादा ही प्रेमी होता है तो उसको कृष्ण में लगा देते हैं, किसी का मर्यादित प्रेम होता है तो उसको राम जी में लगा देते हैं, और जिसका थोड़ा ऐश्वर्य भाव से उसको अपने में लगे रहते हैं, अपने में लगे रहने देते हैं। बिल्कुल, जो शिव भक्त हैं यदि उनमें ऐश्वर्य भाव है भगवान को लेकर के तो उनकी भक्ति शिव के प्रति आगे बढ़ती जाएगी। यदि उनके मन में प्रेम जग गया भगवान को लेकर तो राम जी की भक्ति में कन्वर्ट कर देंगे अपनी भक्ति को। यदि अधिक प्रेम हो गया तो कृष्ण के प्रति मर्यादित प्रेम राम के प्रति और स्वतंत्र प्रेम कृष्ण के प्रति भगवान शिव कर देते हैं। क्योंकि जो राम है वही नारायण है, वही कृष्ण है और वही शिव है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है। हमारे यहाँ एक ईश्वरवाद है, एक ही परमात्मा है, वही अनेकों रूपों में। इसलिए हमारे यहाँ राम भक्त, कृष्ण भक्त, ध्रुव भक्त, शिव भक्त परस्पर तकरार नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। एक ही स्थान पर शिव मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर सब मिलके रहता है। क्यों? हमारे यहाँ एक ईश्वरवाद है। हमारे यहाँ सब पुराणों में अच्छी प्रकार से समझा रखा कि एक ही परमात्मा ने अनेक अवतार धारण करके परमात्मा फिर भी एक ही है। जैसे सोना एक है, उसे से अंगूठी बनी, उसे से कंगन, उसे से कुंडल, उसे से नथ, सोना तो एक ही है। इसी प्रकार एको ब्रह्म यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्रः स पितामह एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। तो हमारे यहाँ अनेक रूप होने के बाद भी एक ऐश्वर्यवाद माना गया है। एक ही परमात्मा दोनों। उन्होंने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करके इस ब्रह्मांड के भीतर भी नाना प्रकार के खेल करने के लिए अनंत रूप धारण कर रखे हैं। तो किसी में भी हमारा मन जा सकता है, कोई दोष नहीं। हम राम के भक्त है, शिव के बन सकते हैं। यदि शिव के भक्त है, नारायण के राम के बन सकते हैं, कृष्ण के बन सकते हैं। कृष्ण के भक्त है, तुम राम के भी बन सकते हैं। इसमें कुछ भी दोष नहीं है। आप शिव भक्ति कर रहे हैं, चाहो तो शिव भक्ति छोड़ के कृष्ण भक्ति में आ जाओ, चाहे कृष्ण भक्ति छोड़ के नारायण भक्ति में आ जाओ। जहां भी आपका परमात्मा के जिस भी रूप में या भगवती के जिस भी रूप में आपकी निष्ठा हो, आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं। परमात्मा दो होते तो शायद आपस में झगड़ा ही हो जाता भगवान का कि मेरे भगत को तुमने कैसे छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं, जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है। इसलिए आप किसी की भी भक्ति करें तो इसमें कोई दोष नहीं है। और मंदिर में कहीं अनेक स्वरूप हैं तो उसमें एक ही जगह थाली में भोग लगाए, अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आरती भी एक ही करें, अधिक आरती करने की आवश्यकता नहीं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाँव कर रहे हैं तो दुर्गा की तरफ भी ले जाओ, राम कृष्ण की तरफ, सबकी तरफ ले जाओ, कोई दोष नहीं। एक ही, और आपका भोग भी एक ही जगह लगे, अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं। भले हम अनेक रूप मानते हैं लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। उन्होंने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनाई सब संता। अब आपने प्रश्न किया है कि श्री हरि भगवत महादेवाय नमः ये कोई मंत्र नहीं है, ये मंत्र कपोल कल्पित है, शास्त्रीय मंत्र नहीं है।
तो आप जय ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, आप दोनों का अलग अलग से जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी भक्ति करती थी, अब मेरा मन भगवान नारायण में चला गया, ये आपने ही ऐसा किया है, तो मेरी आपसे प्रार्थना, मेरा मन पूर्ण रूपेण नारायण भगवान में, मेरे जो इष्ट हो गए आपकी कृपा से, आप ही नारायण हैं, तो आपका नारायण रूप मेरे मन को भा गया। अब आप और कृपा कीजिए कि नारायण के सिवा कहीं भी मेरा मन संसार में भटके ना। इसी प्रकार आप प्रतिदिन नमः शिवाय की शंकर जी की माला करते हो, उनसे वैष्णव भक्ति ही मांगो, इसमें कोई वो नहीं। बाकी जो आपने मंत्र बताया ये तो कपोल कल्पित मंत्र है, ये शुद्ध मंत्र नहीं है। आप नारायण नाम का जाप कीजिए, आपका सहज ही मन भगवान नारायण में गए ना, तो नारायण 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 जप करते रहिए, भगवान नारायण का चिंतन करते रहिए, और जिनकी कृपा से नारायण भक्ति आपके हृदय में आई, उन भगवान शिव का भी भजन कीजिए। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे शिव जी ही गुरु हैं और शिव जी पहले इष्ट थे, तो मैं ये कहूंगा आप पहले गुरु धारण कीजिए, गुरु बनाइए, और गुरु ही मंत्र देंगे। अपने मन से कोई भी मंत्र शिव महादेव को जोड़ जोड़ के इन्होंने अपने तरफ से जोड़ के बना दिया है, तो इसमें नहीं होगा। जो हमारे परंपरा से प्राप्त मंत्र है उसी से कल्याण होगा। बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा आपके भीतर नारायण भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम जगह भगवान शिव की कृपा से, तो आप श्री संप्रदाय से ही दीक्षा लें। श्री संप्रदाय में दीक्षा होती है भगवान नारायण की, तो नारायण भक्ति श्री संप्रदाय में, तो श्री संप्रदाय से आप दीक्षा ले सकते हैं। वहां पर आपकी भक्ति की भाव की मैचिंग हो रही है। यदि राम कृष्ण की भक्ति करना चाहे, राम की भक्ति करना चाहे, रामानंद संप्रदाय से मैचिंग हो रही है। यदि कृष्ण भक्ति करें तो निमार्ग संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय है और पुष्टि मार्ग है, तो यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति है, कीजिए आप। तो जो हमारे इष्ट हैं उन इष्ट का जो परंपरा है, उसी परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। अगला